हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बिहार बोर्ड आर्ट्स क्लासेस में। प्यारे बच्चों, अगर आप 6 फरवरी या फिर 9 फरवरी को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपका जो ये हिंदी का क्लास है प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के क्लास में हम लोग जो है ना पूरे बुक से जो है ना क्वेश्चंस चुन के लेके आए हैं, इसलिए आप ये क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा और शुरू से अंत तक बने रहिएगा। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो है ना हम लोग और अच्छे अच्छे जो है ना आप कंटेंट आपके लिए ला सकें। प्यारे बच्चों देखिएगा, आज का पहला प्रश्न कहता है कि उच्चारण जो है ना, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद है। तो उच्चारण का प्यारे बच्चों संधि विच्छेद, यानी कि जिसको हम लोग दो भाग में बांट के लिखते हैं, तो उच्चारण का प्यारे बच्चों संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उत जोर चारण होता है बाबू, याद रखिएगा। उच्चारण का क्या होता है बाबू? उत जोर चारण जो होता है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर क। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अगला कहता है कि जगदीश चंद्र माथुर जो है ना, इसका जन्म प्यारे बच्चों कब हुआ था? तो जगदीश चंद्र माथुर का प्यारे बच्चों जन्म आप लोग बताइए फटाफट। इसका जन्म जो हुआ था ना प्यारे बच्चों, याद रखिएगा 16 जुलाई 1917 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था बाबू? 16 जुलाई 1917 को, यानी कि ऑप्शन नंबर को प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला कहता है देखिएगा, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। युद्ध और शांति पे लिखी गई जो समस्या है, इस पे लिखी गई जो काव्य कृति है, उसको हम लोग प्यारे बच्चों कुरुक्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? याद रखिएगा, कुरुक्षेत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला कहता है, ध्यान दीजिएगा, अगला अर्ध नारीश्वर जो है ना किस विधा की संबद्ध है? तो ये प्यारे बच्चों अर्ध नारीश्वर किस विधा की संबद्ध है? तो ये निबंध की संबद्ध है प्यारे बच्चों, ये निबंध बिल्कुल राइट हो जाएंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, अर्ध नारीश्वर निबंध हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला कहता है कि उषा शीर्षक कविता के कवि हैं। ठीक है, उषा शीर्षक कविता जो है ना प्यारे बच्चों, इसके कवि कौन है? तो इसके कवि प्यारे बच्चों याद रखिएगा शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, चलिए अगला कहता है, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? ठीक है, यानी कि किस कवि को की पूजा करते थे बाबू? याद रखिएगा सूरदास की पूजा करते थे। किसके? सूरदास की। सूरदास प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला कहता है कि अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, तो इसका अर्थ प्यारे बच्चों याद रखिएगा, अंधे की लकड़ी का जो ये मुहावरा है ना, इसका अर्थ एकमात्र सहारा। ठीक है, क्या होता है बाबू? याद रखिएगा, एकमात्र सहारा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, कहता है कि पुस्तक शब्द जो है ना, ये किस तरह का संज्ञा है? तो पुस्तक बाबू याद रखिएगा, ये किस तरह का संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, कहता है कि अल्पायु शब्द का विलोम होता है। विलोम मतलब प्यारे बच्चों याद रखिएगा क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है, तो अल्पायु शब्द का उल्टा क्या होता है बाबू? दीर्घायु। अल्पायु का क्या होता है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा दीर्घायु होता है। ठीक है, दीर्घायु बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए अगला देखिएगा, कहता है कि मलिक मोहम्मद जायसी जो है ना किस परंपरा के कवि थे? ठीक है, तो मलिक मोहम्मद जायसी प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ये परेमाख यानक जो है ना काव्य, इस परंपरा के कवि थे बाबू। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, कहता है कि निम्न में से सूरदास की कीर्ति है। सूरदास की कौन सी कीर्ति है? तो प्यारे बच्चों सूरदास की कीर्ति का नाम क्या है? सूरसागर है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा सूरसागर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, कहता है कि प्रतिदिन शब्द जो है ना कौन सा समास है? प्रतिदिन शब्द प्यारे बच्चों कौन सा समास है? तो ये प्यारे बच्चों याद रखिएगा अवयवी भाव समास है। ठीक है, अवयवी भाव प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, कहता है कि आम शब्द है, ये आम जो है ना प्यारे बच्चों क्या है? तो आम क्या होता है प्यारे बच्चों? पुल्लिंग होता है, बिल्कुल राइट हो जाएंगे पुल्लिंग। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, कहता है कि विनय पत्रिका की भाषा है। तो विनय पत्रिका की भाषा प्यारे बच्चों क्या होता है? अंतर्वेदी, यानी जिसको हम लोग ब्रज भाषा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा बाबू, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक जो है ना बाबू कौन है? रोज शीर्षक कहानी के लेखक का नाम प्यारे बच्चों आप लोग को पता ही होगा, अज्ञेय जी। ठीक है, कौन है बाबू? याद रखिएगा अज्ञेय बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, कहता है कि निवास शब्द में उपसर्ग, प्यारे बच्चों निवास शब्द में उपसर्ग, तो उपसर्ग मतलब जो पहले जो शब्द पहले लगता है। ठीक है, तो जो पहले लगता है, तो निवास में प्यारे बच्चों पहले क्या लगा है? नी लगा है, यानी कि नौहट सही लगा है, तो क्या हो जाएंगे? नी प्यारे बच्चों उपसर्ग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, कहता है कि अरेबा परेबा, अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कीर्ति है? तो ये प्यारे बच्चों कहानी संग्रह कीर्ति है। कैसी है बाबू? याद रखिएगा कहानी संग्रह है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, कहता है कि अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? तो अशोक वाजपेयी जो है ना प्यारे बच्चों ये आधुनिक काल के कवि थे। बिल्कुल आप लोग बिल्कुल राइट ऑप्शन कर दीजिएगा, आधुनिक काल। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा बाबू, कहता है कि काठ मारना,
काट मारना मुहावरे का अर्थ प्यारे बच्चों क्या होता है? तो इसका अर्थ बाबू याद रखिएगा अस्तबद्ध रहना होता है बाबू। अस्तबद्ध बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए कहता है देखिएगा, उसने कहा था कहानी में किस शहर का, ठीक है, किस शहर का चित्रण है? तो प्यारे बच्चों उसने कहा था कहानी में किस शहर का जो है ना चित्रण है बाबू, याद रखिएगा अमृतसर, ठीक है, अमृतसर का चित्रण है। अमृतसर प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा कहता है कि अग्रज शब्द जो है ना प्यारे बच्चों, इसका विलोम होता है, मतलब उल्टा होता है। तो अग्रज का प्यारे बच्चों याद रखिएगा, अग्रज का क्या होता है? अनुज होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा बाबू, कहता है कि दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है, ठीक है। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय कौन है बाबू? तो प्रत्यय मतलब बाद में लगने वाला शब्द, ठीक है प्यारे बच्चों याद रखिएगा, बाद में लगने वाला शब्द, ठीक है। तो दर्शनीय में बाद में क्या लगा है बाबू? ई दुर्गई और यो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ख प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएंगे, दुर्गई है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, कहता है कि फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, ठीक है। तो उसकी पुस्तक का नाम प्यारे बच्चों मैला आंचल है। मैला आंचल बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, कहता है कि जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था, ठीक है। तो जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था प्यारे बच्चों? याद रखिएगा लहना सिंह ने मार गिराया था। लहना सिंह प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, कहता है कि भूषण की कविता है। भूषण की कविता का नाम प्यारे बच्चों आप लोग को पता होगा, कवित्त है। कवित्त बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, कहता है कि कमल का पर्यायवाची, कमल का पर्यायवाची शब्द, तो कमल को प्यारे बच्चों हम लोग सरोज भी कहते हैं, ठीक है। कमल का पर्यायवाची सरोज होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, कहता है कि चतुर्भुज कौन सा समास है? चतुर्भुज कौन सा समास है? तो प्यारे बच्चों ये जो है ना बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि क्या हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए अगला देखिएगा, कहता है कि मलिक मोहम्मद जायसी जो है ना प्यारे बच्चों कैसे कवि हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी प्यारे बच्चों प्रेम मार्गी कवि हैं, ठीक है, प्रेम मार्गी कवि हैं। चलिए अगला देखिएगा बाबू, कहता है कि भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थी, ठीक है। किसके सहयोगी थे प्यारे बच्चों? याद रखिएगा लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। लाला लाजपत राय बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट हो जाएंगे। चलिए कहता है कि कायर का विलोम, कायर का विलोम मतलब उल्टा क्या होता है? तो कायर का उल्टा प्यारे बच्चों शक्तिशाली, ठीक है। कायर मतलब कमजोर, ठीक है प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे? कमजोर, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? शक्तिशाली, मजबूत। चलिए अगला कहता है प्यारे बच्चों चिरीमार कौन सा समास है? तो चिरीमार बाबू याद रखिएगा तत्पुरुष समास है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, कहता है कि सुंदर का पर्यायवाची शब्द है। सुंदर का पर्यायवाची शब्द मनोहर होता है। मनोहर प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, कहता है कि राजेंद्र का संधि विच्छेद है। राजेंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है प्यारे बच्चों? राज जोर इंद्र होता है। राज जोर इंद्र होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए कहता है कि जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा जो अधिक बोलता है उसको क्या बोलते हैं? एक शब्द में वाचाल बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, कहता है कि आजन्म, आजन्म जो है ना कौन सा समास है? तो आजन्म प्यारे बच्चों क्या है? अवयवी भाव समास है। अवयवी भाव बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए कहता है कि सिपाही की माँ निम्नलिखित में से कौन है? सिपाही की माँ प्यारे बच्चों, सिपाही की माँ का नाम याद रखिएगा क्या था? बिस्नी था। बिस्नी प्यारे बच्चों बिल्कुल हम लोग का 100% राइट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, कहता है कि तिरछी के रचनाकार हैं। तो तिरछी के रचनाकार प्यारे बच्चों कौन थे? उदय प्रकाश थे प्यारे बच्चों, आप लोग को पता होना चाहिए। तिरछी के रचनाकार का नाम प्यारे बच्चों उदय प्रकाश, जो आप लोग को याद रखना चाहिए प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिएगा, कहता है कि चक्रपाणी कौन सा समास है? तो चक्रपाणी प्यारे बच्चों तत्पुरुष समास है, ठीक है। चलिए देखिएगा, कहता है कि प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रतिनिधि में उपसर्ग प्यारे बच्चों प्रति है। प्रति बिल्कुल बिल्कुल हम लोग का क्या हो जाएंगे? राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, कहता है कि हाथ पैर कौन सा समास है? तो हाथ पैर प्यारे बच्चों ये द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, कहता है कि दाने दाने को तरसना मुहावरे का अर्थ है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? कि भूखमरी की स्थिति आना, ठीक है, भूखमरी की स्थिति आना। चलिए कहता है कि फणीश्वरनाथ रेणु की जो है ना रचना है, उस रचना का नाम मैला आंचल है। फणीश्वरनाथ रेणु की रचना का नाम मैला आंचल है, आप लोग याद रखिएगा। मैला आंचल बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, कहता है कि आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तो आस्तिक का विपरीतार्थक मतलब उल्टा शब्द प्यारे बच्चों नास्तिक होता है, ठीक है। चलिए कहता है कि रघुवीर सहाय ने किस विषय से एमए किया था प्यारे बच्चों? तो आप लोग को पता होना चाहिए, अंग्रेजी विषय से रघुवर सहाय ने क्या किया था प्यारे बच्चों? याद रखिएगा एमए किया था, ठीक है। चलिए
देखिएगा अगला कहता है कि किस कवि का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है। तो किस कवि का मूल नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। तो याद रखिएगा नागार्जुन कवि का। ठीक है, चलिए देखिएगा कहता है कि छात्रों के रहने का स्थान कहलाता है, जहाँ पे छात्र रहते हैं उसको हम लोग छात्रावास कहते हैं। चलिए देखिएगा कहता है कि किस रचनाकार की पंक्ति है नारी सौपन है, नारी सुगंध है। ठीक है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। ये रचनाकार की पंक्ति है। किस रचनाकार की पंक्ति है प्यारे बच्चों? तो आप लोगों को पता ही होगा, रामधारी सिंह दिनकर जी का ये पंक्ति है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा कहता है कि ठीक है, तपोबल जो है ना, तपोबल का संधि विच्छेद है। तो तपोबल का संधि विच्छेद तपह जोर क्या होता है? बल होता है। तपह बल बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए देखिएगा कहता है कि उपवन जो है ना प्यारे बच्चों, उपवन कौन सा उपसर्ग है? उपवन में कौन सा उपसर्ग है? तो उपवन में उपसर्ग मतलब जो पहले लगता है, तो उपवन में पहले क्या लगा है प्यारे बच्चों? उप लगा है। क्या लगा है बाबू? याद रखिएगा, उप लगा है। तो उप प्यारे बच्चों बिल्कुल हम लोग का 100% राइट हो जाएंगे। प्यारे बच्चों आज के इस क्लास में हम लोग 50 ऐसे क्वेश्चंस को किए जो कि अगर आप जो है ना 6 या फिर 9 फरवरी को प्यारे बच्चों एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्यारे बच्चों अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्यारे बच्चों क्लास को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए क्लास में। जब तक के लिए बाय।